भगवान की भागवत महापुराण की आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोताओं को समस्त नगर निवासी व्यास पर आसीन होकर ग्राम देवता स्थान देवता सत्य भगवान के चरणों में नमन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा है 7वें दिन मरने का, और बिना भगवान के नाम के उद्धार नहीं होगा। परीक्षित राज्य परिवार धन को छोड़कर गंगा के किनारे बैठकर प्रभु का चिंतन भगवान का भजन करते हैं। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज ने समझाया है, परीक्षित जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। बंधे दिनों का जीना है, फिर बंधे दिनों का मरना है। जब जीवन है तब मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। जब जन्म मिला है तो मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें 7वें दिन तक्षक सर्प जीवित होकर नसेगा, और हर इंसान के पीछे काल रूपी सर्प पड़ा है। ये काल जो है कभी किसी पर रहम नहीं करता, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। काल यानी समय, जब जिसका समय आ गया उसे जाना पड़ता है। जितनी भी श्वासें हैं वो श्वासों को पूरा करके इंसान संसार छोड़कर चला जाता है।
लिखा है, वो समय को ऐसे ही मत निकल जाने दो। जो समय निकल जाता है वो समय वापस लौट के नहीं आता। समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो इंसान अगर हम बुलाएंगे तो मैंने देखा है आप रुक नहीं पाओगे। भगवान कन्हैया का नाम कड़ संस्कार हुआ है। तो यशोदा मैया ने दावत करी। महाराज अगर कभी लड़का हो तो आजकल दावत होती है, ऐसे ही यशोदा मैया ने दावत करी। जो भी ब्रज के लोग आते थे भोजन और दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया करती थी यशोदा। कंस ने एक राक्षस भेज दिया सटकासुर, और सटकासुर राक्षस भगवान कन्हैया के पालना के पास में बैठ गया कि हम कन्हैया को कैसे मारे कैसे न मारे, विचार करने लगा। और छोटे बच्चों की अक्सर आदत होती है, अगर घर में छोटा बच्चा हो तो देखना बताओ, छोटे बच्चा जो होते हैं वो ज्यादातर पैर का अंगूठा मुंह में दे के रोते हैं। भगवान कन्हैया भी पैर का अंगूठा मुंह में दे के रोने लगी, और जब जोर जोर से रोने लगी तो सब
भैया मैंने तुम्हारे लिए बड़ो अच्छो माखन जमाओ है, माखन खाए के बहाने आ जाओ। तो भक्तों ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं है भगवान कन्हैया सब ग्वालों को इकट्ठो करो है भैया। घर के माखन को खाए खाए के मन उड़ गो, मन ऐसा कर रहा है कि हम आज तो और के घर को माखन खाना। दामा कहने लगो रे ओ भैया शीला भाभी बहुत सुंदर माखन जमाती है। कन्हैया कहने लगे तो चलो फिर सब ग्वालों को लेके वो शीला नाम की गोपी के दरवाजे पे पहुंचे कन्हैया। भैया संग ग्वालाली में श्यामा सी चल रही है, पगड़ी है आगे और शीला नाम की गोपी के दरवाजे पे पहुंचे। देखोगा भैया शीला गोपी घर में नहीं है, खाली घर पड़ो पनघट पे पानी लेने देती मन सुबह काम लगो भैया जे बहुत छोटा है भाभी घर में ना है, घर खाली पड़ो घर में घुसी रहे। और अगर घर में घुसे तो शीला गोपी जो थी बहुत बड़ी चालाक थी, मटकिया बहुत ऊपर रखे हुई। दामा कान लगो रे मनसुखा पागल होएगा मटकिया देख कितनी ऊपर रखी। कन्हैया बात तो सही है, मटकिया बहुत ऊपर रखी है। कन्हैया एक बात बताओ,
ऊपर रखी है। हम सब ग्वाल वाल इतने छोटे छोटे, कन्हैया कर लगे पागल हो। सबसे नीचे मनसुखा भैया को, बाकी ऊपर दामा, बाकी ऊपर छदामा और बाकी ऊपर हम चढ़ जाए। अब पता मटकिया कितने ऊपर रह गए। बात तो सही है कन्हैया, मनसुखा कान लोगों सुनो, सना सही है। ऊपर ऊपर को माखन तुम खा लो, नीचे नीचे की छाछा में रह गए रचेंगे तो, लेकिन ऊपर को माखन अगर हमें खाए को दोगे तो जवाब दो। कन्हैया ने ठीक है भैया, ऊपर के माखन की बात है, हम तो रोज ही खा, आज तुम खा लिया। ग्वालन को नीचे ढोकाओ कन्हैया ने, और भो ऐसो लीनी ग्वालन लचाए, श्याम रहे शिकाए, दौड़ी श्याम जट ऊपर चढ़ी मटकी लई उठाए। और मैया मटकिया को पकड़े लटकी, कहां से माखन खावा खाओ लगी। कन्हैया कर लगे रुक जाओ भैया, होगा तो मटकिया के पास नहीं पहुंचे, नीचे छोड़े हो चुको तब तो मटकिया के पास पहुंचे। लेकिन कन्हैया समझ ले, नीचे से हट जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया ऐसो न करियो, तुम भी आज बनी रोई कोई ठीक दया नहीं आई, आए कौन डरिया मते ना बुलाया।
कन्हैया कहने लगे भाभी याद छोड़ दो। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब शीला नाम की गोपी कन्हैया को पकड़ के खींच ऐसी चिंता कर रहा हो जैसे बड़ो बड़ो घर को जेल हो। पागल है कन्हैया, अभी तक खाए में खेल भी क्यों मरे। और जो बात हुए ना पाई तो नहीं यशोदा मैया को दरवाजो खटखटा दो। यशोदा, अरे ओ यशोदा, कन्हैया कर ले देख ले भैया कोई न कोई आई। यशोदा करने लगी बोला तुम्हें बड़ी चिंता, शायद तुम्हारी शिकायत न करे हुए आई, कुछ और काम से आई हो। कन्हैया करने लगे ना भैया शिकायत लेके आई, तुम देखो जा। और जैसे यशोदा चली सोई और शीला नाम की गोपी कान लगी देख यशोदा तू जो कह देती हमारे कन्हैया कबो चोरी नहीं करता, आज जाए हम पकड़ के लाई। यशोदा मैया ने साड़ी को घूंघट मुंह से लगा वो सब लगी पागल है का मेरो कन्हैया और तुम्हारा कन्हैया जो है ना बड़ो ठीक हुई गो घर खाली मिल जाए तो बाल बाल लेके घुस जाए, खरक खाली मिल जाए तो गैयन को बछड़न से मिला दे, बछड़न को गैयन से मिला दे, बाल्टी खाली रह जाए। तेरो कन्हैया जो है ना जो बहुत चंचल है मैया।
कन्हैया जो है ना मैया बड़ो चालाक है। यशोदा कान लगी अरे पागल, जो 1.5 हाथ लंबो घूंघट मारे है ना, जब घूंघट को खोल के दे मेरो कन्हैया है, तेरे सास को कन्हैया है। जैसे ही घूंघट खोलो पति को हाथ में पकड़े से बड़ी शर्म आएगी। मैया माफ करो, जब मैंने हाथ में हाथ पकड़ो तो तुम्हारे कन्हैया को याद तो, लेकिन जाने कौन सो जादू जान दो, अपनो हाथ छुड़ाए के और मेरे पति को हाथ में थमाओ। यशोदा मैया ने लौटा हुआ है कन्हैया से जगी, देखो कन्हैया हमें मालूम है तुम चोरी ना करता, लेकिन जो ग्वालवाल में है ना, जिनके घर में रोटी तक नहीं पूजते, जिन्हें माखन खाए को मिल तो ना, सासू जी तुम्हें अपने साथ ले जाता है, तुम इन ग्वालों को संग छोड़ दो, समझ लो घर में शिकायत आनी बंद हो जाए। कन्हैया कहने लगे ठीक है मैया, आज के बाद ना तुम जहाँ बताओगी वहाँ बैठेंगे, जो बताओगी वो करेंगे। कन्हैया घर में बैठी गई, बाहर खेलने ना जा पाए। ग्वाल वालों को कहाँ चैन बिना कन्हैया,